ये घटना उस समय की है जब मैं 7वीं कक्षा में था। मैं अपने दोस्तों के साथ पीआई में खेल रहा था जब अचानक हमारे कोच ने हमें अलमारी के कमरे की तरफ दौड़ने को कहा, क्योंकि यह एक कोड रेड था, जिसका मतलब था एक असली लॉकडाउन। मेरे सहपाठी और मैं लॉकर रूम की तरफ दौड़े और मैं यह बताना चाहूंगा कि 7वीं कक्षा के मध्य के आसपास मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसलिए मैं ठीक से दौड़ नहीं सकता था। जब हम लॉकर रूम की तरफ दौड़ रहे थे तो मेरे लिए यह काफी कठिन था। जब हम सब लॉकर रूम में थे तो हम में से कुछ लोग उत्सुक थे कि यह असली लॉकडाउन है या नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि यह एक मजाक था, क्योंकि उस दिन 1 अप्रैल थी। मेरी कुछ क्लासमेट मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहे थे। ये बात कर रहे थे कि वे शूटरों को कैसे पीटेंगे। लगभग आधे घंटे के बाद स्कूल ने इंटरकॉम पर कहा कि कोड रेड अब कोड येलो है, जिसका मतलब था कि छात्रों और शिक्षकों को अपने कमरे में रहना है और बाहर नहीं जाना है। किसी कारणवश हमारे कोच ने सोचा कि चूंकि स्कूल में कोड येलो था, इसलिए हमें बाहर ले जाना ठीक था। मैं चकित था कि हमारे कोच को हमें बाहर ले जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, जबकि हम तकनीकी रूप से लॉकडाउन में थे। मुझे नहीं पता मेरे कोच क्या सोच रहे थे। संभवतः हम सभी 7वें ग्रेड के बच्चों को खतरे में डाल रहे थे। जब एक कोड येलो होता है तो इसका मतलब है कि स्कूल के बाहर गतिविधि हो रही है, इसलिए बाहर जाना अभी भी सही नहीं है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि हमारे 7वीं कक्षा के कोच काफी आलसी थे। वह हमसे ज्यादा बात नहीं करते थे और ज्यादा कुछ नहीं, बस एक साधारण विकल्प शिक्षक की तरह लगते थे। खैर, मेरे सभी सहपाठी मेरे कोच के पीछे बाहर चले गए, लेकिन मेरे अंदर एक बुरा एहसास था, इसलिए मैंने लॉकर रूम में ही रहने का फैसला किया। मेरा दोस्त पूछने लगा कि मैं क्यों रुक रहा हूँ, लेकिन मैंने सच में ध्यान नहीं दिया, तो मैंने अकेले ही रुकने का फैसला किया। मुझे लॉकर रूम में अकेले होने पर थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास मेरा फोन था जो मेरा साथ दे रहा था। 1 घंटे बाद मेरी कक्षा लौट आई और किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि मैं अंदर ही रह गया। अपनी अगली कक्षा में जाने के बाद मुझे पता चला कि लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था। पता चला कि हमारे स्कूल के ठीक बगल में वावा गैस स्टेशन पर किसी को चाकू मारा गया और संभवतः मार दिया गया। कोड येलो के दौरान जब सभी लोग बाहर गए, अपराधी स्कूल की ओर आया और लगभग बाड़ पार कर गया। जब सभी ने उसे देखा तो वे सभी इमारत के अंदर भागने लगे। सौभाग्य से वह स्कूल के अंदर नहीं आ पाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हो रहा है, खासकर क्योंकि यह 1 अप्रैल का दिन था। यह 2 साल पहले की बात है और अब मैं हाई स्कूल में नया छात्र हूँ। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी कक्षा के साथ बाहर गया होता तो क्या होता। अगर अपराधी बाढ़ कूदने में कामयाब हो जाता तो वह आसानी से मुझे पहले पकड़ सकता था, क्योंकि उस समय मेरे पैर में दर्द हो रहा था। मुझे ही खुद को धन्यवाद देना चाहिए कि मैं समझदारी से लॉक रूम के अंदर सुरक्षित रहा।